दुनिया की दो सबसे बड़ी इकोनॉमीज अमेरिका और चाइना के बीच कंपटीशन सिर्फ ट्रेड या मिलिट्री तक सीमित नहीं है, बल्कि टेक्नोलॉजी, सप्लाई चेन्स और डिप्लोमेटिक इन्फ्लुएंस तक फॉल हो चुका है। ये एक न्यू कोल्ड वॉर जैसा लगता है, जिसमें दोनों देश अपनी डोमिनेंस बनाए रखने की कोशिश कर रहे हैं। नंबर 1, ट्रेड वॉर यानी कि व्यापार युद्ध का असर। 2018 से ही यूएस चाइना ट्रेड वॉर चल रहा है, जिसमें दोनों कंट्रीज ने एक दूसरे के ऊपर हाई टैरिफ्स यानी कि इंपोर्ट टैक्स लगा दिए। अमेरिका का कहना है कि चाइना फेयर ट्रेड नहीं करता और इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी यानी कि आईपी चुरा लेता है। इस वजह से यूएस ने ह्यूआई जैसे चाइनीज टेक जायंट्स पर रिस्ट्रिक्शंस लगा दी, जो 5G और एआई टेक में आगे बढ़ रहे हैं। नंबर 2, ट्रेड वॉर सेमीकंडक्टर्स। अमेरिका ने चाइना को एडवांस्ड सेमीकंडक्टर चिप्स बेचने पर रेस्ट्रिक्शंस लगा दी है, क्योंकि यही चिप्स एआई, मिलिट्री टेक और मॉडर्न डिवाइसेस का बेस है। टिकटॉक और डेटा प्राइवेसी। यूएस को डर है कि चाइनीज ऐप्स जैसे टिकटॉक उनका डेटा चाइनीज गवर्नमेंट तक पहुंचाएगी। इस वजह से टिकटॉक पर बैन लगाने या उसका कंट्रोल यूएस कंपनीज को देने की बात होती रहती है। 5G और ह्यूआई। अमेरिका और उसके एलाइज यानी कि जापान, यूके, ऑस्ट्रेलिया ने चाइना की कंपनी ह्यूआई के 5G नेटवर्क इक्विपमेंट को अपने देश से निकाल दिया है, क्योंकि उन्हें लगता है कि चाइना एस्पियोनेज यानी कि जासूसी कर सकता है। साउथ चाइना सी और मिलिट्री टेंशंस। चाइना साउथ चाइना सी में आर्टिफिशियल आइलैंड बना रहा है और अपना कंट्रोल स्टैब्लिश कर रहा है, जबकि अमेरिका और उसके अलाइज यानी कि जापान, ऑस्ट्रेलिया, फिलीपींस इसको इलीगल बताते हैं। इस रीजन से दुनिया का एक बड़ा ट्रेड पास होता है और इस वजह से यूएस वहां अपनी मिलिट्री प्रेजेंस बढ़ाता जा रहा है। नंबर 4, ताइवान इशू। ताइवान एक छोटा सा आइलैंड है जो ऑफिशियली चाइना का हिस्सा माना जाता है, लेकिन उसकी अपनी गवर्नमेंट है। अमेरिका ताइवान को मिलिट्री और टेक सपोर्ट देता है, जो चाइना को एक रेड लाइन तोड़ने जैसा लगता है। चाइना का कहना है कि अगर जरूरी पड़े तो वो फोर्स से ताइवान को अपना हिस्सा बना देगा, जबकि यूएस कहता है कि वो ताइवान की सुरक्षा करेगा। 2022 में जब यूएस की टॉप लीडर नैंसी पेलोसी ताइवान गई थी, तब चाइना ने वहां मिलिट्री ड्रिल्स शुरू कर दी थी, जो एक वॉर लाइक सिचुएशन जैसा लग रहा था। नंबर 5, ब्रिक्स वर्सेस G7 इकोनॉमिक इन्फ्लुएंस की लड़ाई। अमेरिका G7 का पार्ट है, जो दुनिया का फाइनेंशियल सिस्टम कंट्रोल करता है। चाइना ब्रिक्स यानी कि ब्राजील, रशिया, इंडिया, चाइना, साउथ अफ्रीका को प्रमोट कर रहा है ताकि एक अल्टरनेटिव ग्लोबल इकोनॉमी बन सके जो वेस्टर्न इन्फ्लुएंस से फ्री हो। चाइना अपने बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव के थ्रू छोटी इकोनॉमीज को लोन्स देकर उन्हें अपने इन्फ्लुएंस में लाना चाहता है, जबकि अमेरिका इसको डेब्ट ट्रैप डिप्लोमेसी बोलता है। नंबर 6, फ्यूचर में क्या हो सकता है? डी-डॉलराइजेशन। चाइना और रशिया मिलकर यूएस डॉलर की डिपेंडेंसी कम करना चाहता है ताकि ग्लोबल ट्रेड में उनकी करेंसी यूज हो। मिलिट्री बिल्डअप। इंडो पैसिफिक रीजन में दोनों देश अपनी मिलिट्री प्रेजेंस बढ़ा रहा है, जो एक छोटी सी गलती भी कॉन्फ्लिक्ट में बदल सकती है। एआई और साइबर वॉरफेयर। चाइना और अमेरिका एआई और साइबर सिक्योरिटी में डोमिनेंस के लिए कम्पीट कर रहे हैं, जो फ्यूचर वॉरफेयर का एक नया रूप हो सकता है। ये कंपटीशन सिर्फ दो कंट्रीज का नहीं, बल्कि पूरे ग्लोबल ऑर्डर को रिडिफाइन कर रहा है। अमेरिका चाहता है कि उसका लिबरल ऑर्डर बना रहे, जबकि चाइना एक मल्टीपोलर वर्ल्ड प्रमोट करना चाहता है जिसमें उसका इन्फ्लुएंस सबसे स्ट्रांग हो। अमेरिका और चाइना के बीच का ये तनाव सिर्फ एक इकोनॉमिक या मिलिट्री टक्कर नहीं, बल्कि नए ग्लोबल ऑर्डर की एक जंग है। दोनों देश अपनी ताकत से दुनिया को अपने हिसाब से ढालना चाहता है। एक तरफ है लिबरल वैल्यूज का चैंपियन अमेरिका और दूसरी तरफ है एक नई मल्टीपोलर दुनिया का सपना देखता हुआ चाइना। आपकी नज़र में इस टक्कर में अंजाम क्या हो सकता है? कमेंट में जरूर बताएं और वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो लाइक, शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आगे भी ऐसे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स आप तक पहुंचते रहें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।